हम शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा को पढ़ाएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। उषा का मतलब होता है प्रातःकाल, सुबह का बहुत सुंदर। ये कविता प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करती है। प्रातःकाल कितनी सुंदरता होती है। अगर आप लोग उठते हैं तो सौंदर्य को आप अनुभवित हो सकते हैं, उस सुंदर को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन अगर किसी को जीना है तो उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, टहलना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तभी स्वस्थ रहता है। आजकल के बच्चे सब बीमार पड़े रहते हैं। क्यों? रात रात में तक जगते हैं और सुबह जब उठने का समय होता है तो सो रहे होते। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। प्रातःकाल बहुत सुंदर दृश्य होता है, कभी उठकर देखिएगा। प्रकृति जितना सौंदर्य भर सकती है वो प्रातःकाल ही भरती है। इतना सुंदर होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ सौंदर्य दिखता है, पक्षी सुंदर गीत गा रहे होते हैं, चारों तरफ आनंद भरा वातावरण होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता। क्योंकि जो प्रदूषण होता है वो रात में ओस गिरती है तो वो सब जमीन में बैठ जाता है, चला जाता है। बिल्कुल स्वच्छ जो ऑक्सीजन आज आपको जरूरत है, जब कोरोना में जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन लेवल ही चेक किया जाता है सबसे पहले कि अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो आपको ऑक्सीजन दी जाती है। तो वही यहाँ पर सुबह सुबह अगर आप रह रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल आपका सही रहेगा, फेफड़े आपके खुल के रहेंगे। सुबह उठिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, दौड़ लगाइए, ये सारी चीजें करेंगे, बीमारी कोई छू नहीं सकती। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा रहे। तो शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता आज हम आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से है। उषा। प्राथ नभता बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका ब्रैकेट में अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस कविता में सूर्य का प्रातःकाल का आनंद भरा, सौंदर्य भरा वातावरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि प्रातःकाल क्या होती। उषा बिल्कुल सुबह। एक दो चीज होते हैं, एक उषा होती है, एक भोर होती है। भोर शाम के वक्त का समय होता है, जब सूर्य डूब रहा होता है, चंद्रमा निकल रहा होता है, तो उसे भोर कहते हैं। भोर में नहीं कोई गलत काम नहीं किए जाते, जैसे प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं। ऐसा ही भोर में भी नहीं सोना चाहिए। और सूर्य जब प्रातःकाल जब उग रहा होता है तब भी जो सौंदर्य, सूर्य के आने से पहले का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। देखिए कितना सुंदर लिखते हैं। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसा, कि प्रात मतलब सुबह का, प्रातःकाल आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे शंख होता है। शंख आप लोग देखते होंगे, धरती को आपको ज्योग्राफी में अक्सर पढ़ाया जाता था, धरती गोल है, तो आकाश को देखेंगे तो वो इस छटा लगता है। मैं ब्लैक बोर्ड होता तो बताता कि शंख स्वरूप दिखाई देता है। शंख सबसे पवित्र यंत्र है जो नेगेटिव रेस को आपके घर से बाहर करता है और पॉजिटिव को आपके घर में लाता है। ध्यान रखिएगा, हर समय शंख बजाइए। जब शंख बजाएंगे घर का वातावरण बदल जाएगा। जो आप घर में लोग परेशान हैं वो परेशानियां दूर होने लगेंगी। मंदिर में पूजा पाठ होता है, शंख बजाया जाता है। शंख का भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाते थे। क्यों? क्योंकि जो शंख है वो पॉजिटिवनेस भरता है। और आकाश भी हमारा जो है वो नीले रंग का है और कैसा है, शंख जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है।
जब आप वो करते हैं, क्या नाम, चित्रकारी करते हैं, तो कौन सा रंग भरा जाता है आकाश में? नीला रंग भरा जाता है। नीला रंग वास्तु के हिसाब से सबसे सुंदर रंग है, आंखों को ठंडक देने वाला है। लाल रंग भरेंगे या अन्य कोई रंग देंगे वो आपको विचलित करेंगे, लेकिन आप देखिएगा अगर नीला रंग है तो वो आंखों को ठंडक देता है। तो कह रहे हैं सौंदर्य की पराकाष्ठा को इन्होंने यहां प्रदर्शित किया है, और कितना सुंदर दृश्य किया है। देखिए पॉजिटिवनेस, कवि हमेशा जो होता है वो समाज में जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाए कवि। कवि इसलिए पहुंच जाता है कि कवि जहां भी जाएगा वो वहां का वातावरण नीरस से रसमय बना देगा, आनंद से भर देगा। दुखी हो रहे हैं, काव्य कोई भी गीत सुनेंगे मन का दुख दूर हो जाए। तो वही यहां कह रहे हैं कि प्रातः काल का सूर्य है, कैसा दिखाई दे रहा है? नीला नीला दिखाई दे रहा है, और वो नीला नीला शंख के समान दिखाई दे रहा है, यानी बहुत पवित्र दिखाई दे रहा है, ऊर्जावान दिखाई दे रहा है। उसको देखने से, उसकी आंख तरफ देखने से मन में जो हमारे गलत विचार आ रहे हैं वो सब दूर हो रहे हैं, और हमारा मन पवित्र हो रहा है। भोर का न, भोर मतलब होता है सुबह, प्रातः काल। जब सूर्य निकलने वाला होता है, लालिमा हल्की सी आती है, उसे कहा जाता है। बहुत सुंदर दृश्य होता है। बेटा मैं हमेशा कहता हूं प्रातः काल उठिए। जो सुबह उठता होगा और अब प्रातः काल मॉर्निंग वॉक घूमने जाता है वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ेगा। इतना सुंदर दृश्य होता है, मन में स्फूर्ति आ जाती है। प्रकृति ही एक ऐसी भगवान ने वस्तु बनाई है कि हम कितना भी परेशान हो, और जब हम प्रकृति की गोद में चले जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, पंच तत्वों से शरीर बना है, और जब पंच तत्व अपने तत्वों से मिलते हैं तो उनमें तो नेचुरल है, उनके अंदर तो ताकत पैदा होगी ही। अग्नि जल पावक गगन समीरा, इनसे हमारा शरीर बना है, और जब इनसे प्रातःकाल सौंदर्यपूर्ण स्पंदन होता है हमारे शरीर का, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? स्फूर्ति पैदा हो जाती है। जो लोग सुबह उठते हैं उनको आप देखिएगा, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, दिन भर बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए सुबह उठना चाहिए। प्रातः काल का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। बहुत काली सिल जराक से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इससे पहले लेते हैं राख से लीपा हुआ चौका ब्रैकेट में अभी घीला पड़ा है। प्रातः काल जब होता है तो कालिमा धीमे धीमे जाती है और धीमे धीमे लाल रंग आने लगता है। और कालिमा मतलब राख मतलब होता है, आपने देखा होगा गांव में लकड़ियां जला के चूल्हा जलाया जाता है, उसके बाद जो उनकी उसकी रेजिड्यू बचती है, जो उसका सामान बचता है लकड़ी का जला हुआ, उसे राख कहते हैं। वो भी एक एंटीसेप्टिक है। गांव में जब कच्चे घर हुआ करते थे तो राख से पूरे गांव में घरों को पोछा, लीपना का मतलब होता है बेटा पानी में उसका घोल तैयार करते हैं और फिर उसका पोछा लगाया जाता है। तो जो पोछा लगाते हैं अगर राख का लगता है तो जो गांव उसमें मिट्टी में अगर कोई भी आपके इन्फेक्टिव चीज है, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब भाग जाते हैं घर से। इसलिए राख का बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ इसमें क्या कहा गया है, देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया गया है कि कहते हैं राख से लीपा हुआ चौका ब्रैकेट में अभी घीला पड़ा है। कह रहे हैं आकाश जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है, भयंकर कालिमा नहीं है कि भो घोरतम अंधकार है, हल्की हल्की चांदी। राख कैसी होती? चांदी, हल्की हल्की चांदी सी होती है, तो चांदी जैसी है और वो घीला। घीले का मतलब होता है प्रातः काल आप जाइए घूमिए तो ओस पड़ी होती है, जो ओस होती है उसको यहाँ पर इन्होंने उस चौके को घीला हुआ माना गया है। यानी बेटा जिनकी आंखें कमजोर हैं उनको सुबह सुबह प्रातः काल लॉन जो हो, घास के लॉन हो, उनमें टहलना चाहिए, चलना चाहिए नंगे पैर, उनकी आंखों से चश्मा उतर जाता है। ये प्राकृतिक इलाज है, सर्टिफाइड। कभी कोई बीमारी नहीं हो और आंख आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी।
ये भगवान करते हैं, ओस या अमृत के रूप में डालते हैं, लेकिन आज कोई करता नहीं है, सब डॉक्टरों पे भागते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं, राख से लीपा हुआ चौका अभी घीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ज्यादा काली सिल, सिल जानते होंगे आप लोग, सिलबट्टा, घर में चटनी खाई होगी, एक उसका पत्थर का होता है, टांचे होते हैं उसमें, एक उसका ही पत्थर होता है जिसमें रख के मसाले वगैरह या मम्मी लोग घर में वो बनाती हैं, और चटनी तो स्वादिष्ट होती है उसकी बहुत, कभी खा के देखना, चतुर्वेदियों जैसे आंदो वाली स्थिति हो जाएगी, मजा आ जाएगा, इतना अच्छा उसमें आनंद आता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि बहुत काली सिल की, काली ज्यादातर सिल जो होती है वो काली रंग की अच्छी मानी जाती है। तो कह रहे हैं कि बहुत जो काले रंग की सिल है वो ऐसा लग रहा है जिसपे केसर किसी ने डाल दी हो। केसर आपने देखी होगी, उसको पानी में हल्का सा डाल दो तो पूरा लाल 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 हो जाता है। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी ने केसर जो है सिल में डाल दी है, और सिल जो है जब धो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है लाल लाल हो गई है। यानी आकाश जो है, सूर्य भगवान निकल रहे हैं तो उनके निकलने से जो सौंदर्य सूर्य का दिखाई दे रहा है, लाल रंग की आभा आ रही है, वो जो आभा, सुंदरतम आभा आ रही है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और आगे देखिए क्या कहते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बचपन याद आएगा, बचपन में जब आप पढ़ते थे तो स्लेट मिलती थी आपको। स्लेट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बचपन में आपको स्लेट मिलती थी। स्लेट जो है उस पे आप खड़िया से पढ़ाई करते थे। तो वही स्लेट का यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने उस स्लेट पर रंग कर दिया है, पूरी तरीके से लाल खड़िया रंग दी है, तो वो जो स्लेट है वो सुंदरतम दिखाई दे रही है। यानी आकाश जो है, जो लालिमा धीमे धीमे सूर्य भगवान की आने से पहले आ रही है, उस तरीके का सौंदर्यपूर्ण वातावरण आकाश दिखाई दे रहा है। और क्या हो रहा है, प्रातः काल बहुत सुंदर दृश्य होते हैं। स्नान, ध्यान, ये सब चीजें कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, प्रातः काल से बढ़िया कोई समय नहीं होता। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। ऐसा लग रहा है प्रातः काल सूर्य का आने से पहले सौंदर्य, कोई सुंदर स्त्री जो गौर वर्ण की है, गोरे रंग की है, वो स्नान कर रही है, तो उसकी आभा जो दिखाई दे रही है वो एक तरीके से सौंदर्य की पराकाष्ठा हो रही है। यानी प्रकृति अपने सौंदर्य को और सुंदर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। कह रहे हैं और क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य नारायण के दर्शन होते जाते हैं, प्रातः काल उषा धीमे धीमे समाप्त होती जाती है, और सूर्य भगवान अपने दर्शन देकर अपने तेज के प्रकाशमान को पूर्ण रूपेण अंधकार को भगा देते हैं, और चारों तरफ उजेला हो जाता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, अप्रतिम सौंदर्य को आपके सामने प्रस्तुत किया है, विभिन्न उपमाओं को लेते हुए, कि उन्होंने उपमा शंख से की है कि आकाश शंख जैसा पवित्र सुंदर दिखाई दे रहा है। यही नहीं, उन्होंने केसर जो बहुत पवित्र माना जाता है, उससे आकाश की लालिमा को कहा गया है कि केसर जैसी लालिमा दिखाई दे रही है। बालपन, बच्चों के सौंदर्य से भी जोड़ा है कि किस प्रकार बच्चे जब खड़िया मिलती है लाल रंग की, और वो उसमें रंग देते हैं स्लेट पे, तो वो उसका काला रंग जो है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, प्रकृति माँ स्वरूप होती है और बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। जो बच्चे, आप लोग बड़े नहीं करते, हम लोग जब छोटे थे तो खूब सुबह प्रातः काल उठ के पतंगबाजी, हॉकी, क्रिकेट ये सब खेलने मैदानों में जाते थे।
तो बच्चों को बुलाने के लिए भगवान कैसा प्रकृति सुंदर बनाती है, लाल रंग, ना धूप होगी, ज्यादा धूप होगी तो बच्चे नहीं खेल सकते, और अंधेरा होगा तो बच्चे नहीं खेल सकते। तो प्रकृति मां स्वरूप लेकर, जैसे बच्चे ने खड़िया जंग करके काली रंग की पे लाल रंग की हल्की सी सौंदर्य लिया है, उसी प्रकार से प्रकृति भी सौंदर्य भरा वातावरण बनाती है, सौंदर्यता, अपनी अप्रतिम सौंदर्यता दिखाती है। और ऐसा और लगता है कि इतना सुंदर दृश्य है, तो उसमें कोई स्त्री अगर नहा रही है, स्नान कर रही है, तो उसकी झिलमिल दे, यानी प्रकृति, यहाँ झिलमिल दे का मतलब है प्रकृति का स्वयं का सौंदर्य इतना सुंदर हो जाता है कि हमें वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और अब जब हम इसमें खो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही क्या होता है, एक तरीके से लगता है जैसे किसी बाजीगर ने, जादूगर ने कोई जादूगरी दिखाई है, हम उस मोह में फंस जाते हैं। भगवान सूर्य निकलकर उससे हमें अलग करते हैं, क्योंकि समय चलायमान होता है। मैंने हमेशा कहा है समय रुकता नहीं है, चलता चला जाता है। समय रुक गया तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वो सूर्य भगवान भी चाहते हैं कि ये इस चीज से हटकर प्रकृति के अब अपने कर्म की तरफ बढ़ें, इसलिए सूर्य उदय होता है और हम लोग अपने कर्म के रूप में अपने कार्य क्षेत्रों की तरफ निकल जाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह जी ने प्रकृति की बहुत सुंदर परिभाषा, बहुत सुंदर वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। जय माता।